दोस्तों तो मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखो कई एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म। तो आपको फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिएगा कि किसका क्या फुल फॉर्म है। ये अगर आपको मालूम होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो आपको पहले ये पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 2 या 2 नंबर का या 4 नंबर का इसमें से पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा फुल फॉर्म आप, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो इधर, ये ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी एक एक बारी पासवर्ड। आपने कभी देखा होगा मोबाइल की दुकान पे, अगर आपने कोई चीज़ अपडेट करवाते हो तो आपके मोबाइल पे क्या आता है, ओटीपी आता है। अगर आप ओटीपी नहीं डाल पाते हैं तो फिर दोबारा रिपीट ओटीपी मांगने लगता है 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड होता है। सिर्फ आपको एक बार देता है। अगर आप मतलब देर टाइम ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर आपको दोबारा ओटीपी भेजना होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड। अब आती है KYC। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा अभी हमने समग्र आईडी अपडेट करवाई तब KYC आप लोगों ने बहुत करवाई। तो KYC का फुल फॉर्म होता है नाउ यूर कस्टमर। क्या होता है, नाउ यूर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जाने। अपना ग्राहक कौन है उसको जानने के लिए, यानी बैंक भी KYC करवाती हैं कि हमारा ग्राहक कौन है, तो उसको जानने को होता है नाउ यूर कस्टमर। ठीक है, अब आइएगा आप यूपीआई। यूपीआई ये भारत सरकार का है, ठीक है ना। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है ना। तो देखिएगा आप, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी एक ही के भुगतान इंटरफेस। जो भुगतान करने का तरीका होता है ना, वो इसका यूपीआई का फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब होता है पिन। आपने देखा होगा अगर आपके मोबाइल में आप पिन डालते हो, आप डालते हो ताकि कोई मतलब कोई हमारा मोबाइल खोल ना सके, या आप कंप्यूटर में डाल सकते हो। अगर कोई फाइल है आपकी तो आप वहाँ डाल सकते हो पासवर्ड। तो पासवर्ड कहीं भी डाला जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिएगा। तो देखिएगा, पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है, यानी ये आपका एक व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है। यानी आप मान लीजिएगा आप मोबाइल का कोई किसी को भी मोबाइल दे दीजिएगा, वो आपकी पिन जब तक यह नहीं होगा तो वो नहीं खोल सकता है, ठीक है। अब आता है EMI। क्या, EMI का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। इसका होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, यानी समान मासिक किस्त है। जो किस्तों में भुगतान किया जाता है कितना, आपकी EMI क्या है, तो होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी मतलब पर मंथ मतलब उसका भुगतान किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब GST, देखो ये तो पता ही होना चाहिए, GST वाला तो आपको ये पूछ सकता है आपसे। 2017 से लागू हुई थी GST हमारे भारत में, ठीक है ना। तो देखिएगा 1 जून 2017। जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु या सेवा कर, वस्तुओं पर जो कर लिया जाता है वो GST लिया जाता है, ठीक है। अब आता है आपका पेन। अब आपने पेन नंबर भी आपने अपने खाता संख्या से जुड़वाया होगा, आपने जुड़वाया होगा। मांगते हैं पेन नंबर, बगैर आपका खाता में मतलब कोई भी चीज़ होगी तो वो आपको करना ही पड़ेगी। तो उसका फुल फॉर्म होता है मतलब कि परमानेंट, ठीक है ना, अकाउंट नंबर, यानी स्थायी खाता संख्या होती है। ये क्या होती है, आपके खाता की स्थायी संख्या होती है, ठीक है। अब देखिएगा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिएगा इधर अब आता है फायर। तो फायर का फुल फॉर्म आपको बताना है कि फायर का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। क्या होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पता होना चाहिए आपको। LED, ये तो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछ भी लेगा, देख ये दोनों में से, तो ठीक है ना। LED का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी द्रव्य क्रिस्टल पारदर्शी होती है। अब आइएगा इधर, LED का फुल फॉर्म क्या होता है। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड,
ये आप कर ही लेना, बिल्कुल पूछ ही लेगा ये तो आपसे। लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायमलक डायोड, आपको हिंदी में ही पूछ सकता है, जरूर नहीं कि इंग्लिश में पूछे आपसे। लेकिन अधिकतर बात है ना, तो वो इंग्लिश में ही पूछेगा आपसे, ठीक है। अब आता है सिम। अब देखो ये सिम, सिम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब नए नियम लागू होने वाले हैं। तो ये होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल मॉड्यूल, क्या होता है, ग्राहक पहचान मापक होता है, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म ये आपसे पूछ लेगा, ये कर लेना आप। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और वाईफाई का फुल फॉर्म ये तो कितनी बार पूछ लिया, पता है आपको। इसका होता है वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइडेलिटी, क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी। अब आता है आपका जीपीएस। इसका होता है ग्लोबल पॉजी, क्या होता है, ग्लोबल पॉजिटेनिंग सिस्टम, वैश्विक वैश्विक स्थित निर्धारण प्रणाली, ठीक है। ये मुश्किलें पूछी, लेकिन वो पूछ सकता है वाईफाई वाला आपसे। देखिए इधर रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों में तो बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, दोनों आप कर लेना। आप पीडीएफ तो आपको पता ही होना चाहिए, और ये तो कई एग्जाम में पूछ लिया। इसका होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या होता है, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना। और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और केवी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट होता है, क्या होता है, किलो बाइट होता है। और एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट होता है, एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगा बाइट। और जीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगा बाइट। ये पटवारी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये तीन कर लेना आप, ठीक है ना। आप अगर आप क्लास अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।